आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासन की भूमिका पर नई बहस छेड़ दी है। खबर है कि रायपुर प्रशासन ने ईसाई समुदाय द्वारा घरों में आयोजित की जाने वाली प्रार्थना सभाओं, जिन्हें हाउस चर्च कहा जाता है, पर रोक लगा दी है। प्रशासन इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम बता रहा है, तो वहीं ईसाई समुदाय से अपने संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन बता रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, प्रशासन के तर्क क्या है और ईसाई समुदाय की दलीलें क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का संविधान इस बारे में कुछ कहता है? आइए आज इन्हीं सब पहलुओं की गहराई से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले समझते हैं कि प्रशासन ने यह कदम क्यों उठाया। रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने ईसाई समुदाय के पादरियों और प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि अब से प्रार्थना केवल अधिकृत धार्मिक स्थलों यानी रजिस्टर्ड चर्च में ही की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि इन हाउस चर्चों की आड़ में धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही है, जिससे समाज में तनाव और आपसी विवाद पैदा हो रहा है। प्रशासन के मुताबिक यह एक एहतियाती कदम है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या टकराव की स्थिति को टाला जा सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। उनका यह भी तर्क है कि कानून के अनुसार किसी भी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है और घरों में हो रही इन सभाओं के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली जा रही थी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी ईसाई समुदाय का पक्ष। ईसाई समुदाय प्रशासन के इस फैसले से सख्त नाराज है। वे इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि हाउस चर्च कोई नई चीज नहीं है, यह दुनिया भर में एक मान्य धार्मिक परंपरा है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में या ऐसी जगहों पर जहां चर्च की सुविधा नहीं है। लोग अपने घरों में इकट्ठा होकर शांति से प्रार्थना करते हैं। उनका एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि ईसाई धर्म के अंदर भी अलग अलग पंथ और पूजा पद्धतियां हैं। वे पेंटिकॉस्टल फेथ को मानते हैं और उनकी पूजा पद्धति कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्च से अलग होती है, जहां उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए उनके पास अपने घरों में प्रार्थना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। समुदाय ने धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका आरोप है कि बजरंग दल जैसे कुछ संगठन उन पर झूठे आरोप लगाकर उनके घरों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इन आरोपों की जांच की मांग की है और यहां तक कहा है कि वे अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को भी तैयार है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस प्रशासनिक रोक के खिलाफ समुदाय ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले पर हमारा संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसका मतलब है कि अगर किसी धार्मिक गतिविधि से समाज में शांति भंग होती है या तनाव फैलता है तो प्रशासन उस पर नियंत्रण कर सकता है। यहीं पर यह पूरा मामला आकर फंस जाता है। प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला दे रहा है, जबकि ईसाई समुदाय धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने के अपने अधिकार की बात कर रहा है। एक्सपर्ट ने यह चिंता भी जाहिर की है कि अगर बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ शिकायतों के आधार पर किसी पूरे समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को इस तरह से रोका जाता है तो यह लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के लिए एक खतरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रशासन और ईसाई समुदाय के बीच हुई बैठकें अभी तक बेनतीजा रही और आगे और भी बैठकें होने की उम्मीद है। यह मामला सिर्फ रायपुर का या सिर्फ ईसाई समुदाय का नहीं है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाएं क्या होनी चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर प्रशासन इन अधिकारों में कहां तक दखल दे सकता है। इस मुद्दे का सामाजिक, प्रशासनिक और संवैधानिक
तीनों ही पहलू है। अब सबकी नजरें हाई कोर्ट पर टिकी है कि वो इस मामले में क्या दिशा निर्देश देता है। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशासन का कदम सही है या यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी लाते रहेंगे। नमस्कार।